हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिबल्स। माय नेम इज़ राहुल और आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का। ठीक, हमने फर्स्ट वीडियो में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कवर किया था। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे कौन सा, इकोसिस्टम देन इट्स कंपोनेंट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी कवर करवाई थी, फिर हम फिर से देखेंगे। जो टर्म थी इकोसिस्टम, किन्होंने कॉइन की थी, बाय एजी टांसले। ठीक है, एजी टांसले। एजी मीन्स कि आर्थर। ठीक है, आर्थर है यहाँ पे, आर्थर टांसले इन 1935। एन इकोसिस्टम इज ए सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ नेचर। इट कंटेन्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। और क्या है, यहाँ पे इंटरेक्शन है बिटवीन बोथ, वहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कौन से, यहाँ पे हमारे नॉन लिविंग, एंड बायोटिक कौन से, यहाँ पे हमारे लिविंग्स। ठीक, और क्या है यहाँ पे एक डेफिनेशन, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन बोथ, कहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये भी डेफिनेशन इसकी बन सकती है, दोनों दोनों। ठीक, एग्जाम्पल जैसे एक पॉन्ड इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ एन इकोसिस्टम। अब पॉन्ड में क्या आएगा, एक पॉन्ड में आपको वाटर, देन फिशेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा, बर्ड्स वगैरह आएंगे। ठीक, और सॉइल सब कुछ जहाँ पे आ जाएगा, ट्रीज वगैरह सारा कुछ जहाँ पे इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, एक इकोसिस्टम बना रहा है जहाँ पे प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, फिश, पॉन्ड, ये सब हमारे किस में आ रहा है, यहाँ पे इकोसिस्टम में। इन नेचर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। ये हमारे किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल की। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम हमारे दो टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड हमारे एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल रिलेटेड टू लैंड एंड एक्वेटिक रिलेटेड टू वाटर। ठीक, अब लैंड में हमारा कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे फॉरेस्ट, देन ग्रासलैंड, देन डेजर्ट्स। ये तीन ही इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हमारे किसमें, टेरेस्ट्रियल में। आपने जा रखने हैं सीधा इसमें। देन एक्वेटिक में कौन कौन से आ जाते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, देन सलाइन वाटर इकोसिस्टम एंड मेराइन वाटर इकोसिस्टम। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इनको तीनों के तीनों याद भी रखने हैं। ठीक, अब जहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है इसके आगे हमारा कौन सा टॉपिक, इम्पॉर्टेंट क्या है, एक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एमसीक्यू। अब इसमें आपने बताना है कि बेस्ट इसकी क्या है, जहाँ पे टर्म इकोसिस्टम कौन डिफाइन कर रहा है। ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। एक कम्युनिटी नहीं बोला था मैंने आपको, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोला था मैंने। दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये भी मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताई। ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद एनवायरनमेंट। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई अभी, लिविंग प्लस इन्वायरमेंट, ये मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, इन विच दे लिव, मीन्स कि जे क्या है इसकी परफेक्ट डेफिनेशन जहाँ पे। ठीक, अब आगे हम चलते हैं कहाँ पे, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम मैंने आपको अभी बता दी, कौन सी, नेचुरल। नेचुरल में हम दो देखते हैं, कौन कौन से, हमारे एक्वेटिक एंड हमारा सेकंड आ जाता है टेरेस्ट्रियल। अब एक और भी होता है हमारे पास, कौन सा, मैन मेड, जो हम खुद बनाते हैं इकोसिस्टम को। ठीक है, खुद डेवलप करते हैं। नेचुरल तो आपको दिख गया जहाँ पे। मैन मेड में हमारा क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट ऑन कहाँ पे, सोलर एनर्जी चाहिए उसके लिए हमें, देन फॉसिल फ्यूल चाहिए उसके लिए। ठीक है, सोलर एनर्जी एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर फील्ड, एक्वाकल्चर पॉन्ड्स, ये सब हमारे किस में आ रहे हैं, यहाँ पे मैन मेड इकोसिस्टम में। और फॉसिल फ्यूल में क्या आ जाएगा, जैसे अर्बन एंड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये दोनों हमारे किस में आ रहे हैं, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड हो रहे हैं, अर्बन और इंडस्ट्रियल हमारे जहाँ पे। तो ये हमारा कौन सा है, मैन मेड इकोसिस्टम। एग्जाम में आपको क्या आएगा, नेचुरल इकोसिस्टम पे। नेचुरल इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से आते हैं, और एक्वेटिक में। सीधा एग्जाम में इनके ऑप्शन दिए होंगे गिवन, बताओ कौन कौन सा इनमें बीच में आता है नेचुरल में। तो आपने इसमें जा रखना है। ठीक है, नेचुरल में कौन कौन सा कवर हो रहा है। देन टाइप्स होगी। अब आगे हम देखते हैं क्या कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे इकोसिस्टम के। दो ही कंपोनेंट्स है आपको, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब एबायोटिक तो आ जाएंगे हमारे कौन से, नॉन लिविंग, देन बायोटिक आ जाएंगे हमारे कौन से, लिविंग। अब बायोटिक कंपोनेंट भी हमारे, एबायोटिक कंपोनेंट भी आगे फर्दर क्या है, डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, फिजिकल फैक्टर्स, देन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब फिजिकल फैक्टर्स में हमारे इंपॉर्टेंट सीधा एग्जाम में पूछते हैं कौन कौन से है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स।
देन इनऑर्गेनिक वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। अब फिजिकल फैक्टर्स अगर हमारे क्या हो, फिजिकल फैक्टर्स एग्जांपल जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब अगर हमारे किस केस में हो, अगर कहीं कम हो रहे, सपोज करो टेम्परेचर, कहीं लाइट बिल्कुल नहीं है, कहाँ पे लाइट नहीं आती, हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर आप डीप चले जाओ हमारे 2200 मीटर के नीचे, तो हमारी लाइट क्या करती है, जो सोलर रेडिएशन वो पेनिट्रेट नहीं करती, ठीक है। तो मीन्स कि जो नीचे का इकोसिस्टम है वो अब कैसे सस्टेन करेगा, तो वो भी आपने जा रखना है। अगर ये हमारी क्वांटिटी जहाँ पे लाइट अगर कम है, टेम्परेचर एक फैक्टर बन जाता है, ह्यूमिडिटी एक फैक्टर बन जाता है, अगर ये हमारी क्या मिनिमम क्वांटिटी में है, तो मीन्स कि ये फैक्टर कौन सी है, लिमिटिंग फैक्टर में, ठीक है। अगर टेम्परेचर लाइट कम है तो ये क्या बन जाएगा, एक लिमिटिंग फैक्टर, जहाँ पे हमारा क्या है, ये इफेक्ट करता है किसको, हमारे इकोसिस्टम को, ठीक है। सीधा एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको ये। तो 200 मीटर के नीचे हमारा क्या सनलाइट क्या आ जाता है, एक लिमिटिंग फैक्टर। टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर इन हायर एल्टीट्यूड, ठीक है। इन हायर एल्टीट्यूड हमारा क्या टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर। मॉइस्चर एक अनदर लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। कहाँ पे, हमारे ड्राई क्लाइमेट में, ठीक। ये सब हमारे कहाँ पे आ जाएंगे, इसमें फिजिकल फैक्टर में। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन से, पोएटिक कंपोनेंट। अब पोएटिक कंपोनेंट में हमने क्या करना है, प्रोड्यूसर्स, जो ग्रीन प्लांट्स आ गए, देन कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स कौन से होंगे, प्रोड्यूसर मीन्स कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कौन बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स। किसकी वजह से बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, फोटोसिंथेसिस कहाँ तक हो सकती है, जहाँ तक सनलाइट जा सकती है। जहाँ सनलाइट नहीं जाएगी वहाँ पे क्या काम करेगा, कीमोसिंथेसिस हमारा काम करेगी। कीमोसिंथेसिस कहाँ काम करेगी, हमारी 200 मीटर, एक्वेटिक की बात कर रहा हूँ, 200 मीटर के डीप अगर वाटर में चले जाएं तो वहाँ पे लाइट नहीं जाती। तो अब वहाँ पे भी तो हमारा इकोसिस्टम सस्टेन करना, तो उसके लिए यहाँ पे क्या, कीमोसिंथेसिस, ठीक। ऊपर क्या काम करेगा हमारा, क्या, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब सोलर एनर्जी हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में, शुगर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। बट कीमोसिंथेसिस में हमारा क्या हो, जो एनर्जी रिलीज हो जाती है वहाँ से इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से, वो यूज़ करके हमारे क्या बनाते हैं, यहाँ पे फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये जा रखना है आपने कीमोसिंथेसिस में। अब प्रोड्यूसर मैंने आपको बता दिया, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोड्यूसर्स मीन्स की ग्रीन प्लांट वगैरह। और क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर्स को हम, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, ऑटोट्रॉफ्स, जहाँ पे मैंने आगे इसका लिखा भी हुआ शायद डेफिनेशन डिटेल में, जहाँ पे, ठीक है। प्रोड्यूसर्स मीन्स कि जो अपना खाना खुद बना रहे हैं जहाँ पे, ठीक। देन आगे हमारे पास कौन से, कंज्यूमर, जो डिपेंड रहते हैं दूसरों पे। हम जैसे आगे हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, ठीक। हमारे इसको क्या बोलते हैं, यूटोट्रॉफ्स, एंड दे कंज्यूम फूड सिंथेसाइज्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स। बेस्ड ऑन द फूड प्रेफरेंस दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। कौन कौन से, हर्बीवोरस, देन कौन कौन से, कार्निवोरस, एंड थर्ड हमारे कौन से आ जाते हैं, ओमनिवोरस। आपने तीनों के तीनों जा रखने जहाँ पे, हर्बीवोरस, देन कार्निवोरस, एंड थर्ड आ जाते हैं ओमनिवोरस। हर्बीवोरस में ये आ जाएंगे काऊ, डियर, रैबिट। काऊ, डियर, रैबिट वगैरह ये किस पे ऊपर डिपेंड रहते हैं, हमारे ग्रास वगैरह पे, प्लांट पे, ठीक है, ओमनिवोरस। और सेकंड को आ जाते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस मीन्स कि जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। अब ओमनिवोरस किस पे ऊपर रहेंगे, जिन पे ऊपर कौन से, काऊ, टेन, कैट, डॉग, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे हमारे, कहाँ पे, कार्निवोरस पे। और ओमनिवोरस में क्या आ जाएंगे, ऑर्गेनिजम्स फीडिंग अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, जैसे हम ह्यूमंस, हम प्लांट के ऊपर भी डिपेंड है और क्या, एनिमल्स के ऊपर भी। देन पिग्स, स्पैरो, ये सब किस में आ रहे हैं, हमारे ओमनिवोरस में, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपने जा रखने हैं। कंज्यूमर में हमारे 3 टाइप्स, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस, एंड हमारे कौन से, कार्निवोरस, ठीक है। इनका एक ऐसे चार्ट भी बना लेते हैं हम कई बारी। चार्ट में आपने देखा होगा कौन से, जहाँ पे हमारे कंज्यूमर, देन फिर प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी, फिर आ जाते हैं टर्शरी, फिर आ जाते हैं हमारे कौन से, क्वाटरनरी। जैसे प्लांट आ गया, प्लांट को किसने खाया, कैटल या डियर ने खाया,
कैटल को किसने खा लिया, आगे बुल्फ वगैरह ने खा लिया, बुल्फ को आगे किसने खा लिया, लाइन वगैरह ने खा लिया। ठीक है, ऐसे ये चलता रहता है, आगे टाइगर वगैरह आ गया एंड में। ठीक, ये हमारा पहाँ के पूरा बनता है यहाँ पे इसका। ठीक है, कंज्यूमर का। थर्ड आ जाता है हमारे पास क्या है जहाँ पे, डिकम्पोज़र। अब डिकम्पोज़र क्या होते हैं यहाँ पे हमारे, जो भी हमारे क्या होंगे, इसको एक और नाम बोलते हैं हम क्या, सैप्रोफाइट्स। कंज्यूमर्स को हम बोलते थे क्या, हेटेरोट्रॉफ्स। और हमारे थर्ड किसको, डिकम्पोज़र को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स। ठीक है, तीनों के तीनों नाम आपने जा रखने हैं। प्रोड्यूसर को हम क्या बोलते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स। दीज आर मोस्टली बैक्टीरियाज होते हैं एंड फंगाई, जो कि डेड डिकम्पोज एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर कहाँ पे डिपेंड कराते हैं, प्लांट्स और एनिमल के। सपोज करो कोई हमारे पास क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ किसका, प्लांट का जो फिर एनिमल, तो उनके ऊपर जो, अब इनको भी कोई खाता है ना, कौन खाता है, बैक्टीरिया वगैरह खाते हैं, फंगाई वगैरह करते हैं। और कौन खाता है यहाँ पे, आपने देखा होगा यहाँ पे ईगल वगैरह जो होती हैं वो भी हमारा क्या अटैक करती है इनके ऊपर। ठीक, तो ये हमारे सारे के सारे किस में आ जाते हैं, हमारे डिकम्पोजर में। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड क्या, डट्रीबोरस और डट्रिटस फीडर्स। ठीक है, दोनों के दोनों नाम आपने जहाँ पे इंपॉर्टेंट रखने हैं। हेल्प करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक, एक बार मैं फिर से आपको ओवरव्यू में बता देता हूँ पूरा डिटेल में, ताकि आपको समझ लग जाए क्या क्या हमने किया। हमने किया बॉयटिक कंपोनेंट। बॉयटी को हमने डिटेल आगे फर्दर डिवाइड किया कौन से, प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स। देन हमने किया कौन सा, कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉफ्स। थर्ड हमने किया कौन सा, डिकम्पोजर्स। ठीक है, और सैप्रोफाइट्स। ठीक, इसका एक और नाम था हमारा डिट्रिशियस फीडर। ठीक, कंज्यूमर में हमने अलग अलग लेवल देखे कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स कि जो हमारे दोनों अपना खाना खुद बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड चीमोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि हमारे कहाँ पे, जो हमारा 200 मीटर के नीचे जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो हमारा एक्वेटिक्स इकोसिस्टम है, वहाँ के लिए हमारा क्या है, चीमोसिंथेसिस। ऊपर के लिए प्लांट्स वगैरह के लिए हमारा क्या आ जाता है, हमारा सनलाइट। ठीक है, नीचे हमारा क्या रोल करता है, जहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर सनलाइट। ठीक, ये हमने पढ़ ली इसमें। अब हम देखते हैं क्या यहाँ पे फंक्शंस क्या हमारे क्या है, इकोसिस्टम के। अब इकोसिस्टम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स डायनेमिक सिस्टम है। कुछ फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन। अब कहाँ से एनर्जी, कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी। ठीक है, एनर्जी फ्लो। देन न्यूट्रिएंट साइकिल। अब न्यूट्रिएंट्स आप पता है पहले प्लांट से ले रहे हैं, प्लांट आगे फिर कैटल्स वगैरह खा रही हैं, फिर आगे बुल्फ वगैरह। न्यूट्रिएंट्स क्या जा रहे हैं यहाँ पे, आगे से पीछे। देन इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम डेवलपमेंट कैसे हो रही है। देन हमारा आ जाता है हमारे पास क्या, फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। क्या है फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, और होम्योस्टैटिस। ठीक है, ये हमारे क्या फंक्शंस क्या है इकोसिस्टम के। ठीक, अब मैनमेड में क्या थे, जहाँ पे एक्वेरियम जो हम बनाते हैं, गार्डन्स, लॉन, ये सब हमारे नेबरहुड में हमारे क्या बना रहे हैं हम, इको मैनमेड इकोसिस्टम। अब आगे आ जाती है एक टर्म जहाँ पे हमारे क्या, इकोटोन। इकोटोन आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इकोटोन आ जाता है कि जहाँ पे हमारे क्या हो, दो इकोसिस्टम क्या हो, बाउंड्री आ जाए। ठीक है, एक सपोज करो एक्वेटिक आ गया, एक आ गया यहाँ पे लैंड। अब कुछ एरिया होगा जहाँ पे जो दोनों के बीच में कॉमन होगा, उस एरिया को हम बोलते हैं क्या, इकोटोन। ठीक है, वन ऑफ द क्या जहाँ पे जे रिच होता है, कहाँ पे, दोनों स्पीसीज का, लैंड की स्पीसीज भी होंगी यहाँ पे और एक्वेटिक की स्पीसीज भी होंगी। ठीक है, तो जोन ऑफ जंक्शन किसको बोलते हैं हम, जहाँ पे इकोटोन को। ठीक है, मैनग्रोव फॉरेस्ट आपने देखे होंगे सुंदरबन डेल्टास में, रिप्रेजेंट क्या करते हैं, इकोटोन बिटवीन मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, मैनग्रोव जो फॉरेस्ट है हमारे। अदर्स इकोसिस्टम जैसे ग्रासलैंड, एस्चुरी वगैरह, रिवर बैंक, ये सब हमारे क्या है, इकोटोन बनाते हैं। ठीक है, दो क्या इकोसिस्टम के जंक्शन के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम, जैसे फूड चेन एंड फूड वेब, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कवर
डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।